टुडे पर जनपद प्रतापगढ़ के मानधाता विकास खंड के मानधाता बाजार भट्टनगर मार्केट में हमारे इस कथा के मुख्य यजमान हैं श्री हरिशंकर भट्ट जी, उनकी धर्मपत्नी जी हैं। इस कथा के मुख्य व्यास वृंदावन धाम से पधारे हैं गुरुदेव भगवान हमारे सामने हैं। हम गुरु जी से आज कथा का खष्टम दिवस है। इस कथा के खष्टम दिवस में पंडित भूपेंद्र शास्त्री मिश्रा जी से जानेंगे कि श्रीमद् भागवत कथा होती क्या है, इसका प्रभाव क्या है मानव जीवन पे। तो गुरु जी बताएं कि श्रीमद् भागवत कथा तो बहुत हम लोग सुनते हैं, बहुत सुनाने वाले हैं, बहुत यजमान मिलते हैं, लेकिन आपकी कथा की चर्चा क्षेत्र में एक अलग ही रूप दे रही है। आम जनमानस पे, मानव प्राणी पे, महिला पुरुष पे आपके द्वारा कही गई बातें, श्रीमद् भागवत की बताई गई बातें लोग चरितार्थ कर रहे हैं, अपने जीवन पे उतार रहे हैं। ऐसे में आज खष्टम दिवस है। क्या है आज कथा का सारांश? श्रीमद् भागवत कथा है क्या मानव जीवन के लिए? बहुत बहुत आपका धन्यवाद। भागवत स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही भागवत हैं। भा कहने मात्र से जीव के भाग्य बदल जाते हैं, भक्ति का प्रवेश हो जाता है। दा कहने मात्र से ज्ञान उदय हो जाता है। वाह कहने मात्र से संसार से, परिवार से, समाज से वैराग्य की प्राप्ति होती है। ता कहने मात्र से त्याग और तप से हमारा जीवन लबालब भर जाता है। यही भागवत का अर्थ होता है। और रही बात आज षष्ठम दिवस की, तो आज भागवत के जो प्राण कहे जाते हैं, ऐसे ऐसे पावन प्रसंग होंगे। पहले तो रास पंचाध्यायी का पावन प्रसंग होगा, जिसमें महादेव भूत भावन भोले बाबा गोपी बनकर के आए हैं। असंख्य गोपियों के मध्य में महादेव भगवान श्री कृष्ण के संग में गोपी बनकर के नृत्य किए हैं। महादेव का एक नाम पड़ा है गोपेश्वर महादेव। और उसके आगे क्रम में जब हम लोग चलेंगे, भगवान ब्रज को छोड़ करके मथुरा जाएंगे। मथुरा में जरासंध इत्यादि राक्षसों का उद्धार करते हुए, काल यवन इत्यादि का उद्धार करते हुए सीधे पहुंच जाएंगे प्रभु द्वारिका। द्वारिका में जाकर के रुक्मणी से भगवान श्री कृष्ण का दिव्य विवाह महोत्सव का आनंद हमारे सभी श्रोता समुदाय, भक्त समाज, हमारा यजमान परिवार बड़े धूमधाम के साथ, हर्ष उल्लास के साथ मिल करके मनाएंगे। आज की यही पावन कथा होगी। और गोपी उद्धव संवाद आज का प्रमुख प्रसंग रहेगा, जिसका लाभ हमारे सभी भक्त लोग लेंगे। बाकी कथा अनंत है और भगवान की लीला गुण धाम ये सब अनंत हैं। समय के हिसाब से और भी प्रसंगों पर हम लोग चर्चा रखेंगे। के भट्टनगर मानधाता के मुख्य यजमान हरिशंकर जी हैं, उनकी धर्मपत्नी जी हैं। आप महान व्यक्तित्व हैं। इस परिवार में, कुटुंब में आपके द्वारा गुरुजनों का आशीर्वाद मिला, और गुरुजनों का आशीर्वाद मिला तो आपने श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया, क्षेत्र में एक अलख मिली। क्या है पूरा मामला, कैसे श्रीमद् भागवत कथा की उपज हुई? सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और ये कथा जो है, ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, जो गुरु जी के द्वारा हमको मिल रही है। और आज कथा के विषय में महाराज जी ने बताया है कि जो आज है रुक्मिणी विवाह और सब चीजें जो बताई हैं जी, ये सब चीजें हो रही हैं, होंगी आज जी। और इस कथा से बहुत से लोग जो है, तमाम बहुत से लोग आ रहे हैं। सबसे बड़ा सहयोग मेरे परिवार का भी इसमें मिल रहा है जी, जो पूरे तन मन के साथ जो हमारा सहयोग कर रहे हैं। और ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, जो इस कथा का श्रवण हम सब कर रहे हैं। और सबसे बड़ा हमारे गुरु जी हैं, जिनके द्वारा ये हम सबको मिल रहा है। और एक अच्छी कथा, बहुत अच्छी कथा मिल रही है। ये मेरा अहोभाग्य है जी। बड़ा ही सुंदर हमारा ये शर्मा परिवार है। वास्तविकता देखी जाए तो लाल या पीले कपड़ों को संत या महात्मा नहीं कहते हैं। हमारे इसी भेष में यदि हमने संतता देखी है, तो आदरणीय हरिशंकर शर्मा जी पर हमने वो संतता देखी है। यजमान बहुत मिले हैं, बहुत मिलते हैं, लेकिन आप जिस तन्मयता से, जिस भाव से, जिन समर्पित भाव से हमारे दीपक भैया हैं, बबलू भैया हैं, आदरणीय नेताजी हैं, और ये हमारे चाचा जी हैं, सभी को जिनको भी देखता हूँ, सब समर्पित होकर के और पूर्ण मन से, निष्ठा से, भावना से इस आयोजन को कर रहे हैं, करा रहे हैं। और कोई भी हम कार्य करते हैं, उसका फल हमें तभी मिलता है
जब हम 100% मन लगा करके उस कार्य को करते हैं तभी किसी कार्य का फल मिलता है। तो मैं तो मानव शरीर है लेकिन व्यास गद्दी में आप लोगों ने बैठाए हैं, उसके नाते मैं ये कह सकता हूँ कि सच्चे भागवत के फल के अधिकारी हमारा ये शर्मा परिवार है। आइए हम बात करते हैं। गुरुजी ने बहुत बड़ी बात कही, व्यास पीठ पे बैठ करके गुरुजी ने इतनी बड़ी बात कही कि इंसान मानव फल तभी पा सकता है जब उसकी सोच अच्छी हो, अपने गुरु के प्रति, यजमान के प्रति, दोनों पक्ष चलता है। आपका भी उतना दायित्व है, उससे बेहतर दायित्व है यजमान का। यजमान के सहयोगी, परिवार, क्षेत्र, सब लोगों का आपको भरपूर सहयोग मिल रहा है। आपके द्वारा ऐसी कथा कही जा रही है, आप निश्चित ही उसके पात्र है। प्रतापगढ़ जनपद से भट्टनगर मानधाता से अवनीश कुमार मिश्रा के साथ।